यहाँ स्टेज पे उपस्थित हर दिल अजीज नेता आदरणीय एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब, हमारी महाराष्ट्र अध्यक्षा रेखाताई ठाकुर, महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा साहेब, सिद्धार्थ भाऊ महाराष्ट्र उपाध्यक्ष और मुंबई और न्यू मुंबई और थाना के जिला अध्यक्ष और स्टेज पे बैठे सभी कार्यकारिणी और सामने आप पक्ष और भाइयों और बहनों को आदाब ओ जय भीम। आपको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पर लोकशाही गौरव दिवस मनाने के लिए ये सभा अरेंज की गई है। आपको सबको अच्छी तरीके से पता है कि लोकसभा का इलेक्शन सर पर है और मानववादी ताकतें इस वक्त अपनी सीटें निकालने में और 400 के पार पहुंचाने में अपना इलेक्ट्रॉनिक इंतजाम करने में लगी हुई हैं और हम और आप लोग जो यहां जमा हैं वंचित बहुजन अघाड़ी बरछम के तले संविधान के देन है जो हम सब यहाँ आज खड़े होकर एक मंच पर जमा हैं। ये संविधान बचाने के लिए हमको इलेक्शन में भी यूनाइट होना पड़ेगा। हम और आपको वंचित और बहुजन और मुस्लिम समाज को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे आने की सख्त जरूरत है। ये मुस्लिम समाज से मैं आता हूं, साहब ने मुझे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट किया, तो वंचित बहुजन अघाड़ी ऐसा पक्ष है जहां सबको न्याय मिलता है और सत्ता आने के बाद ये न्याय कायम रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि न्याय खत्म होने वाली चीज नहीं है, ना ये पक्ष खोखो में बिकने वाली पक्ष है। ये पक्ष हमारे हर दिल अजीज नेता बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में उनकी क़यादत में चल रही है। और ये आप लोग अच्छी तरीके से मालूम होगा कि मुस्लिम पर जब भी तकलीफ आती है तो और हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं बोलता है, उसमें सबसे पहले आगे बढ़ के हमारे दिल अजीज नेता प्रकाश अंबेडकर साहब आगे आते हैं। जैसे आप ले लो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार का मसला था, जिसको एक लोगों को व्हाट्सएप रखने पे FIR लोगों पे होता था, तो साहब ने कहा चलो मैं इस मसले को ही हल कर देता हूं। साहब चले गए मजार शरीफ पे और उन्होंने चादर पोष की और वहीं पे सब लोग खामोश हो गए। इस प्रकार मुसलमानों के बहुत से मसाइल हैं, उनको साहब लेके आगे चल रहे हैं। जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल था, जिसकी भी साहब ने एक बिल का इंप्लीमेंट किया, एक बिल बनाया, उसमें किसी भी धर्म के सारे धर्म के फाउंडर को अगर कोई गलत उनके ऊपर तकलीफ या कोई चीज पेशकश करता है तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए। ऐसी कोई एक कानून का इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके लिए सबसे आगे बढ़ के प्रकाश अंबेडकर साहब आए मैदान में। और बताइए कोई नेता इसके लिए आगे आया? 1947 से देश आजाद हुआ है, जब से आज तक मुसलमान कांग्रेस के परचम के तले ही हैं। मुसलमानों ने क्या पाया है? मैं पूछता हूं यहां बैठे हुए मेरे साथियों से, आप ही बता दो कि 1947 से आपने मुसलमानों ने कांग्रेस को ही अपना सब कुछ मसीहा माना है। और कांग्रेस भी जानते हैं कि मुसलमान जाएंगे तो कहां जाएंगे, बीजेपी के पास तो जाने वाले नहीं, तो दूसरा वे रास्ता है ही नहीं, मजबूरन वो आएंगे कांग्रेस की ही गोद में। और कांग्रेस उनको भंजाती है और कांग्रेस लोकसभा जैसे इलेक्शन में जल्दी उनको टिकट तक नहीं देती है। लेकिन ये बाला साहब का दिल है कि उन्होंने लोकसभा में 3 मुसलमानों के लिए टिकट के लिए तैयारी कर रखी है। तो इतना मुसलमानों को बेनिफिट किसी और पक्ष में नहीं है। मुसलमान ही क्या, सारे वंचित समाज, बहुजन समाज, इन सबको हमको आपको यूनाइट होने की सख्त जरूरत है। यूनाइट हुए और बाला साहब के हाथों को मजबूत कीजिए।
यही आप लोग से मेरी निवेदन है, दरखास्त है। जो भी मुस्लिम भाई हैं और मेरे दलित भाई, जो भी बहुजन समाज हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि संविधान बचाना है और इसी तरह लोकशाही में जीना है, हुकुमशाही में नहीं जाना है। तो लोकसभा के इलेक्शन में आप लोग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, खाली वोट से नहीं, लोगों को और भी लोगों को वोट दिलाने की सख्त जरूरत है। अब ये आप लोग जमा हैं, ये सब खुद अपने पैसे से, अपने किराए भाड़े से, मुंबई की सरजमीन से आए हुए लोग हैं, ना के पैसे से, दारू से और XYZ जो भी चीजें हैं उनसे नहीं बुलाए गए हुए आप लोग हैं। ये आप लोग दिल से आए हुए लोग हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार आप इसको कायम रखें और वंचित समाज की जो कार्य है वो लोगों में बयान कीजिए, डोर टू डोर लोगों को घर तक पहुंचाइए कि हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब किस प्रकार इस समय मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में भी साहब जो दौड़ रहे हैं वो शायद हम लोग ना दौड़ सके। तो साहब की मेहनत को रंग लाना है आप लोग को। ये आप लोग आज वादा करो कि लोकसभा में वंचित साहब को, वंचित बहुजन अघाड़ी को जिताना है कि नहीं। तो मेरी उम्मीद है पूरी कि इस साल लोकसभा में वंचित का परचम दिल्ली में लहराएगा। लहरा के रहोगे ये वंचित बहुजन अघाड़ी की। लोगों से मेरी अपील है कि खुद दो वोट और बाकी लोगों को जोड़ो, ताकि ओबीसी और दिगर समाज के हुकूक जो बीजेपी धीरे धीरे करके खत्म कर रही है उसे बचाया जा सके। और कोई वंचित बहुजन अघाड़ी के अलावा और कोई पक्ष नहीं है जो आपकी हिफाजत करेगा। मुसलमानों से वोट लिया जाएगा, वक्त पड़ने पर अयोध्या जैसा कार्यक्रम अंजाम होता है। ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जब भी बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो सेंट्रल में कांग्रेस में कौन था? कांग्रेस थी। मस्जिद जब शहीद की गई सेंट्रल में कौन था? नरसिम्हा राव बैठा हुआ था। मस्जिद जब शहीद की गई कल्याण सिंह स्टेट में थे, लेकिन सेंट्रल में कौन थी? कांग्रेस थी। कांग्रेस के हाथों मुसलमानों का खून होता रहा, लेकिन ये मुसलमान कौम नहीं समझती है। ये कौम समझने को तैयार नहीं है कि इनका कातिल कौन है। मुसलमान कौम को समझने की सख्त जरूरत है कि मुसलमानों का खून आजादी के बाद से कौन करता आ रहा है। मेरी मुसलमानों से अपील है कि अब जागो। अगर अब ना जागोगे तो मथुरा और काशी भी देना होगा तुमको। इस प्रकार एक एक धर्म स्थल अपना दे दोगे तो फिर क्या करोगे? आप लोग खुद निर्णय लो और सोचो समझो और उसके बाद लोकसभा में अपने वोट का इस्तेमाल करो। यही सब बोलते, ये सब समझाते हुए आप लोग को रिक्वेस्ट है मेरी मुसलमानों से, खासकर से कि सोच समझकर अपने वोट का उपयोग कीजिए। आप लोग, वोट बहुत महत्व रखता है। वोट एक मुर्गी और नोट या शराब से बेचने की चीज नहीं है। वोट की कीमत समझो, ना समझोगे तो संविधान को छेड़छाड़ करने वाले इसमें छेड़छाड़ कर देंगे। उसके बाद जो ये लोकशाही गौरव दिवस हम मना रहे हैं ये मनाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर ये लोकशाही गौरव दिवस को कायम रखना है, संविधान बचाना है, तो आप लोग को बीजेपी को हटाना होगा। उसके लिए आप यूनाइट हो जाएं। इसी को बोलते हुए मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भीम।